हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एनर्जीज चेक की, सेकंड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ओके जी, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, परफेक्शन, इंटेंस, पैशन एंड कन्फ्यूजन। यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन। ठीक है, आपका पर्सन बिल्कुल ही कंफ्यूज है अकॉर्डिंग टू द थर्ड पार्टी सिनेरियो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से चीज़ों को परफेक्ट किया जा सकता है। अगर तो ये कोई मेल पर्सन है तो किसी लेडी ने एक, जिसे हम कहते हैं बिठा के बिल्कुल एक सबक पढ़ाना और उसके अकॉर्डिंग ये चले, और अब आके ये बिल्कुल ही कंफ्यूज माइंडसेट में हैं कि मेरे अपने दिमाग को क्या हो गया है। एक होता है कि अपने दिमाग का काम नहीं करना, किसी के कहने के मुताबिक चलना और अपनी सिचुएशन के अंदर जो है बिगाड़ पैदा कर लेना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो इंटेंस एनर्जी है, यानी कि एक भागने की एनर्जीज़ है, एक रशिंग एनर्जीज़ है। इनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके से यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से वॉक अवे कर जाएं, क्योंकि जो रिलेशनशिप में एक पैशन इग्नाइट हुआ था वो चीज़ें कहीं पे जो है ना ब्रेक होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिनेरियो के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो डेवलप करना भी नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये पर्सन, ये बंदा है या बंदी है, ये बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट के साथ है। अगर मैं देखती हूँ आपके पर्सन का माइंडसेट टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन का माइंडसेट टुवर्ड्स यू। ओके जी, फर्स्ट वन ग्रैटिट्यूड। जो मेरे व्यूवर्स हों और उनकी एनर्जीज अच्छी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी जो है ना डिवाइन की तरफ से किसी किसी को होती है, हर दूसरा बंदा इसका हकदार नहीं होता। कि हर इंसान को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो अक्सरियत ऐसी है कि अगर तो वो किसी के साथ नेकी कर दें तो उनको ये होता है कि इसकी नेकी का सिला ना इसी बंदे ने या इसी बंदी ने हमें देना है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो किसी के साथ भी अच्छा करते हुए ये नहीं सोचते कि इसका जो फल है या इसका जो सिला है ये यही बंदा देगा या यही बंदी देगी। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज अच्छी ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती मैं, जहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है वहाँ पे बिल्कुल बताती हूँ। लेकिन कार्ड्स आपके सामने हैं, शफल अच्छी तरीके से करके आपके सामने निकाले जाते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी पे किसी भी किस्म का डाउट करने की ज़रूरत नहीं। और अभी तक के अगर मैं कार्ड्स देख रही हूँ और ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो अपने आप को एक ठपकी दें कि अच्छे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। ओके जी, और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी, बट जो एनर्जीज़ हैं मैं वही बताऊंगी। ग्रैटिट्यूड के बाद कार्ड है बैलेंस, मिरेकल एंड क्वेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये बंदा है या ये बंदी है, ये जिंदा लोगों से ज़्यादा ना मुर्दों के पीछे भागने वाला शख्स है या शख्सियत है, जो भी है। डिस्पोंडेंस का कार्ड है। कुछ लोगों को ना बड़ा मजलूम बनने की आदत होती है, मेरा हशर बिगड़ गया, मेरे साथ बुरा हो गया, इसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया। अच्छा, असल में मसला क्या है, जो मफाद परस्त इंसान होते हैं ना वो हमेशा ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं जहाँ पे उनकी वाह वाह होती है। लेकिन अगर कहीं उसी गैदरिंग में बैठ के उनको आईना दिखा दिया जाता है ना तो वो उसका हिस्सा ही बनना पसंद नहीं करते। तो कुछ लोग होते हैं
बट अगर मैं आपके पर्सन का माइंडसेट आपकी तरफ देखती हूँ तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। एज अ मदर फिगर, फादर फिगर, आपने इनको ना बहुत अच्छा सपोर्ट किया, भले वो सोल फॉर्म में हो, भले वो फिज़िकल फॉर्म में हो, भले वो मटेरियल फॉर्म में हो, जिससे भी रिलेटेड हो। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि किसी भी बुरे वक्त में आपने इस बंदे का या इस बंदी का हाथ नहीं छोड़ा। और वही बात है कि इन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का बैलेंस बिगड़ता गया। ठीक है, अब जो पोजीशन है तो आपको ग्रैटिट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी किस्म का कोई मैरिकल हो जाए। और अगर कुछ प्यारे इनके इस दुनिया से गुज़र गए हैं, भले वो मदर हैं या फादर हैं या कोई जैसे करीबी बहन भाई का रिश्ता होता है XYZ, तो ये कुछ गुज़रे हुए लोगों को बड़ा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं ज़िंदगी कदर नहीं है और मुर्दों को याद कर कर के सोग मनाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने टाइम में ये पर्सन अपने मफाद की खातिर सबसे आगे भागता है, और जहाँ पे कहीं पे मामलात बिगड़ते हैं तो इसको इस दुनिया से गुजरे हुए लोग नज़र आ जाते हैं, याद आ जाते हैं इसको। बट अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस वक्त थॉट प्रोसेस यही है, आपको ग्रैटिट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जब कभी भी कोई इनको एडवाइस दी है, मशवरा दिया है, तो वो इनके लिए फेवरेबल साबित हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मिरेकल के बाद क्वेस्ट का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम थर्ड पार्टी सिनेरियो से देखते हैं तो पैशन का कार्ड है। यानी कि ये पर्सन बहुत ही बैठे बैठे बेजारी से सामने वाले का लेक्चर सुन रहा है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो वो बड़े फोकस वे में जो है ना वो सामने वाले की बात को सुन रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं कैसे प्रोग्रेशन की तरफ जा सकता हूँ। तो थॉट प्रोसेस में यही है कि अगर इस सिनेरियो में आपसे कोई मशवरा किया जाता है तो बेहतरीन एडवाइस आप उनको दे सकते हैं या दे सकती हैं, वरना उनके लिए बैलेंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इनको ऐसा लगता है या तो आप नाराज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इस मामले में आप इनकी कोई भी हेल्प आउट नहीं करेंगे, और यही वजह है कि सोच सोच के जो है ना इनका हशर बिगड़ा हुआ है और अकेले टाइम गुजारना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्रीफ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वर्कोहॉलिक होने में, बट घूम फिर के दिमाग जो है स्टक ही हो जाता है इनका। अच्छा जी, अब अगर हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि इनका, सॉरी फॉर फंबल, के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनकी थर्ड पार्टी के लिए, पहले चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, पार्ट 2। ओके जी, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके जी, सेकेंड वन, romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Express your love, go ahead and make the romantic gestures. देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि ये रिलेशनशिप एक डेवलप ही जो है ना केमिस्ट्री बॉन्ड के ऊपर हुआ, फिज़िकल इंटीमेसी के मामलात, फिज़िकल डिज़ायर्स एंड फिज़िकल नीड्स। ठीक है, लव एक्सप्रेस करते हुए कभी सोचा ही नहीं कि ये जो है किस हद तक बेहतर रहेगा। लवर का कार्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आया था
और अब इनको ऐसा लग रहा है किसी को मोहब्बत देने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करे। पार्ट 2 है ये, पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।